Okay students, good morning. In last video we discussed about distance formula and now we discuss about section formula. Section formula means when we have two line segment A, B, A having coordinate x1, y1, B having coordinate x2, y2 is divided by some point P, is divided by point P having coordinates x, y. ये एक्स वाई अननोन है, हमें नहीं पता. एंड इन रेशो M1 रेशो M2 क्या मतलब है कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को M1 रेशो M2 में कट कर रहा है, M1 रेशो M2 में कट कर रहा है. हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x और y. तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, x इज इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2. सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2. 1 2 2 1 1 2 2 1, ध्यान रखना. नाउ अगर यही P पॉइंट अभी A और B के अंदर है, इंटरनली है, जब ये पॉइंट एक्सटर्नली हो तो आप क्या करोगे, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2. जहाँ प्लस है वहाँ माइनस. सेम फॉर y. ओके. नाउ ये केस इंटरनली और माइनस लगाओगे तो एक्सटर्नली. ये हो गया. एक है आपके पास इसमें फॉर्मूला, इफ P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो K रेशो 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन K प्लस 1. K रेशो 1 इधर क्या था, M1 रेशो M2, तो हमने M1 को रिप्लेस किया K से और M2 को रिप्लेस किया 1 से. सिमिलरली फॉर y, K y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन K प्लस 1. क्लियर. जब K रेशो 1 में डिवाइड हो रहा है तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला. नेक्स्ट एक स्पेशल केस है इसका कि जब M1 और M2 1 है, मतलब 1 रेशो 1 में कट हो रहे हैं, तब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 x2 प्लस 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2. सिमिलरली फॉर y इट विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2. इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं. क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्यों, अब देखो 1 रेशो 1 मतलब दोनों साइड इक्वली डिवाइड है, सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. ये सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है. अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of point of trisection of line, trisection of line segment joining फोर माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3. क्या गिवन है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस. एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ए बी. 4 माइनस 1 इसको हम ले लेते हैं 4 माइनस 1. B इज माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3.
दिस लाइन सेगमेंट इज ट्राइसेक्टेड, मतलब इसके 3 पार्ट्स किए. सो लेट फर्स्ट पार्ट इज P here and second part Q here, right? We have to find the coordinates of P and then Q. First of all P trisected, it means इसके 3 पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट. तो इसका रेशो क्या होगा, देखो 1 रेशो, इधर कितने पार्ट हैं 1 और 2, तो 2 पार्ट्स 1:2. सिमिलरली फॉर Q 1 पार्ट सेकंड पार्ट, इसलिए 2 रेशो और इधर क्या है 1 पार्ट, तो 2:1. ट्राइसेक्ट हो गया. अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जिसको मैंने लेट कर लिया x1 y1. ओके, देखो x1 इज इक्वल टू 1 इंटू बी का कोऑर्डिनेट. ओके, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2. ठीक है, ऐसे ही y के लिए लिख लो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2. सॉल्व करो. -2 प्लस 8 6 अपॉन 3, so it will be 2. For y -3 -2 -5 अपॉन 3. तो हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 और -5/3. ठीक है, x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट. नाउ Q पॉइंट को देखो, इसको हम ले लेते हैं x2 y2. सो x2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1. 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 अपॉन 3, दैट इज 0. देन y2 2 इंटू -3 -6 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज 3. सो -7 अपॉन 3. तो हमारे पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड -7/3. हमें क्या बोला था, एक AB लाइन सेगमेंट है जिसको ट्राइसेक्ट किया है 1:2 और सेकेंड पॉइंट के रेशियोज क्या आएंगे 2:1. हमने इसको x1 y1 लेट किया, हमने x1 कोऑर्डिनेट फाइंड किया 1 इंटू -2 2 इंटू 4 1 प्लस 2 अपॉन में. सिमिलरली 1 इंटू -3 2 इंटू -1 1 प्लस 2. ऐसे हमने P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड किए. सिमिलरली हमने Q पॉइंट्स के. ईजी है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है. आप यहाँ पे नेमिंग कर लो तो आपको ईजी रहेगा. नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं सेकंड टाइप का. हमें गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A 1 -5 एंड B. एक लाइन सेगमेंट है AB, B के कोऑर्डिनेट्स है -4 5. ये हमें गिवन है. हमें रेशियो फाइंड करना है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. इसको कौन कट कर रहा है, x एक्सिस. x एक्सिस कट करेगी तो इसका पॉइंट किस फॉर्म का होगा, x0 फॉर्म का. बताया हुआ है ना कि अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो वो किस फॉर्म का है, x0 टाइप का. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. हमें ये कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं और इसका रेशो भी. जब आपको रेशो गिवन नहीं है तो आप लेट कर लो. लेट x एक्सिस कट लाइन सेगमेंट AB इन रेशो K:1. मैंने लेट कर लिया कि ये K:1 में इसको कट कर रहा है. फॉर्मूला लगा देते हैं. क्या था, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली फॉर y m1 y2
प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x इज इक्वल टू m1 इज k, सो k इंटू x2 -4 प्लस 1 इंटू x1 इज 1 अपॉन k प्लस 1, राइट। सिमिलरली y इज 0, m1 k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास x और k दो वेरिएबल्स हैं, तो हम पहले यहाँ से k फाइंड करते हैं और इधर वैल्यू पुट कर देंगे। k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई तो 0 इज इक्वल टू 5k -5, -5 इस साइड ले आओ, 5 इज इक्वल टू 5k, 5 डिवाइड हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 1। इट मीन्स रेशो इस क्या आ गई हमारे पास 1:1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k, x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, so it will be -3/2, -3/2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आगे जिस पे कट हो रहा है, -3/2 एंड 0। मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है ये -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0 और रेशो हमारे पास आ गया 1:1। क्या था, जब आपको क्वेश्चन में रेशो फाइंड करना है तो आप लेट कर लोगे कि वो k रेशो 1 में कट कर रहा है। आप इस पॉइंट को, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं तो आप x0 ले रहे हो सकता है ये पॉइंट आपको गिवन हो, ठीक है, तब आपको रेशो फाइंड करना हो तो आप सेम यही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे। x y ये होता है x1 y1, x2 y2 और ये m1 m2, ये आप वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर सेक्शन फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।